दुनिया के सबसे ताकतवर नाम, एक बदनाम फाइल और ऐसे आरोप जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर क्या वाकई कोई सनसनीखेज सच्चाई सामने आई है या फिर आधा अधूरा सच? जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसने अमीरों और रसूखदारों की दुनिया को हिला दिया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स और गवाहियों के जरिए कई बड़े नामों का जिक्र, लेकिन हर जिक्र आरोप नहीं होता। सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ ईमेल्स में बिल गेट्स को लेकर चौंकाने वाले आरोप हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावे प्रमाणित हैं? अब इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर कुछ ईमेल्स वायरल हो रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के संबंध रशियन गर्ल्स के साथ रहे हैं। इतना ही नहीं, रशियन गर्ल से रिलेशन बनाने पर वह यौन संचारित रोग से संक्रमित भी हो गए थे, जिसके बाद गेट्स ने एंटीबायोटिक्स मांगी ताकि वह उन्हें चुपके से अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जुलाई 2013 को लिखे गए इस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने लिखा था। इसमें उन्होंने बिल गेट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे इस मामले को दबाने के लिए कहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी की फाइल्स में शामिल कुछ ईमेल्स ड्राफ्ट में बिल गेट्स पर ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बिल गेट्स ने इन सभी को सिरे से नकार दिया है। बिल गेट्स के प्रवक्ता का कहना है कि दस्तावेजों में ये सामने आया है कि एप्स्टीन बिल गेट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इन खुलासों के बाद बिल गेट्स भड़क उठे हैं। बिल गेट्स के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, ये बेतुके और झूठे दावे हैं। ये दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि एप्स्टीन एक समय बिल गेट्स से रिलेशन खत्म होने से नाराज था। इसके बाद वह बिल गेट्स को बदनाम करने में जुटा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दस्तावेजों से आरोपों की सच्चाई साबित नहीं होती। न्याय विभाग ने चेतावनी दी है कि जारी की गई रिपोर्ट में फर्जी बयान हो सकता है और फाइल्स में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि दावे सच हों। इन दावों ने जनता के बीच काफी हलचल मचा दी है, क्योंकि बिल गेट्स एक बेहद चर्चित हस्ती हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में अपनी भूमिका और गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से किए गए परोपकारी कार्यों के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। अब तक गेट्स या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इन जारी किए गए ईमेल्स में लगाए गए विशिष्ट आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिल गेट्स ने हमेशा मीडिया के सामने यही कहा है कि उनकी एप्स्टीन के साथ कोई दोस्ती नहीं थी। वह कभी उनके निजी विमान में नहीं बैठे और ना ही उनके किसी घर गए। लेकिन सच इसके उलट है। फ्लाइट मैनिफेस्ट बताते हैं कि मार्च 2013 में गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में सफर किया था। एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस में वह कई बार देर रात तक रुके थे। गेट्स ने खुद एक ईमेल में लिखा था कि एप्स्टीन का लाइफस्टाइल बेहद अलग और दिलचस्प है। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके पास मौजूद ब्लैक बुक और ईमेल आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। बिल गेट्स का नाम इन दस्तावेजों में बार बार आना ये साबित करता है कि परोपकार की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा और काला छुपा होता है।